2023 में एक बहुत अजीब मामला मीडिया के सामने आता है। मैं तो इस मामले को अजीब नहीं कहूंगी क्योंकि मैंने इस मामले पर बहुत चर्चा की है, बहुत आप लोगों से बातें की हैं और बहुत ही आप लोगों को इन चीजों के बारे में जानकारी दी है। लेकिन हमारी मीडिया ने इस मामले को उपहास की तरह हवा में उड़ाया। कुछ साइंटिस्टों ने भी इस चीज को उपहास में हवा में उड़ा दिया और यहाँ पर इस बात पर कई सवाल जवाब खड़े कर इस बात को अधूरा छोड़ दिया। आज एक ऐसे मामले को हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं जहां पर एक लड़की की जिस दिन मृत्यु होती है उसी दिन उस लड़की का एक गाय के रूप में यानी गाय की बच्ची के रूप में पुनर्जन्म हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्हें कहां पर पुनर्जन्म हुआ, क्या हुआ। दोस्तों, इस पर मीडिया भी बढ़ चढ़ कर भाग लेती है, लेकिन फिर वो अपने कदम पीछे हटा लेती है और इस मामले को यहीं पर छोड़ देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। हमने बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने रखी हैं। प्रकृति है, प्रकृति में सब कुछ संभव है, ब्रह्मांड में सब कुछ संभव है। अच्छा दोस्तों, आज आप लोगों से एक सवाल करने का मेरा मन है। बहुत लोग जवाब दीजिएगा। कहीं भी आप देश विदेश कहीं पर भी चले जाना, जो हमारे भारत पर सवाल खड़े करते हैं वो लोग भी यहाँ पर जो तारों की जगह होती है, जहाँ पर सूर्य, जहाँ जो हमारा आकाश होता है उसे ब्रह्मांड ही क्यों जाता है, क्यों कहा जाता है, हमारे ब्रह्मदेव से ही क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि वो ब्रह्मांड ब्रह्मा जी ने रचा गया है। तो उसे ब्रह्मांड ही क्यों कहा जाता है। बुद्धांत या कोई और धर्म के नाम पर उसका नाम क्यों नहीं है, केवल हिंदू धर्म के ब्रह्मांड पर ही उसका नाम क्यों है। क्यों नहीं आप लोग गर्व करते। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें शायद कोई मिटाने की कोशिश करता था लेकिन कोई उसे मिटा नहीं पाया, जैसे यूनिवर्स को ब्रह्मांड ही कहा जाता है अंग्रेजों के जरिए दूसरे देशों में। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि फिर कमी कहाँ पर है, क्योंकि आज सुबह से एक भाई मुझसे उलझ रहे हैं, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है लोगों के सवालों के जवाब देना, लोगों की बातें जानना। वो कहते हैं कि आप वीडियो में जो घटना होती है वो केवल 5 या 2 मिनट की होती है, बाकी सारी बातें आप इधर उधर की करती हैं। तो मेरे प्यारे भाई, मैं इधर उधर की बातों में भी आप लोगों को जानकारी देती हूँ, क्योंकि अब इस जो ब्रह्मांड वाली मैंने आपको बात बताई है, थोड़ा विस्तार से बैठकर सोचना कि ब्रह्मांड को ब्रह्मांड ही क्यों कहा जाता है। अब अल्लाह के नाम पर कोई नाम क्यों नहीं है यूनिवर्स का, या जो लोग यूनिवर्स कहते हैं वो भी अनंत ब्रह्मांड ही इसको बोलते हैं। तो सोचने वाली बात है, ये कोई ऐसे ही पंथ तत्व नहीं बना है, ये बहुत बड़ी बात है। गर्व से कहो हम भारतीय हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये बात तो आप लोगों को गर्व से कहनी चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, कोई संदेह नहीं करना चाहिए। हम किसी जातिवाद में नहीं उलझ रहे हैं, लेकिन हम अपने धर्म के प्रति या अपने उस बुजुर्गों के मान सम्मान के प्रति डटकर खड़े हुए हैं और हमें अपना जो ये धर्म है बहुत प्रिय है। तो आज से आप सोचना छोड़ दीजिए, अपने ऊपर गर्व कीजिए, आप कौन है और आपको कोई नहीं मिटा सकता। यहाँ पर दोस्तों चलिए अब इस कहानी की तरफ चलते हैं, जहां पर मीडिया भी कुछ इसमें मजे ही ले जाती है, उसके बाद इस पर कुछ भी नहीं करती है। मैंने ब्रह्मांड की बात क्यों पहले रखी थी, क्योंकि इस कहानी के आधार पर वो सब कुछ भी आपको बताऊंगी। यहाँ पर दोस्तों भिंड की रहने वाली एक लड़की होती है निशा। निशा बहुत खूबसूरत, बहुत शांत और वो किसी से ज्यादा बात नहीं, बहुत मौन स्वभाव की थी। कहते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या कुछ इंसान ऐसे होते हैं वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं। निशा इसी की तरह होती है। अब यहाँ पर 11 जनवरी 2022 की तारीख आती है। दोस्तों निशा के साथ कुछ ऐसा होता है कि निशा 11 जनवरी को सुबह 11 या 12, साढ़े 11, 12 बजे वो इस दुनिया से चली जाती है। यानी 11:30 बजे वो इस दुनिया से चली जाती है। जो निशा शांत स्वभाव की रहने वाली थी और बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी, जो कि भिंड की रहने वाली थी। अब आप भिंड को जानते होंगे। अब यहाँ पर निशा के घर में मातम छा जाता है। निशा के परिवार वाले छाती पीट पीट कर रोते हैं, जवान बेटी जा चुकी थी।
यहाँ पर दोस्तों निशा के लिए बहुत विलाप घर में हो रहा था। सभी लोग रोते रोते, कोई किधर पड़ा है, कोई किस कोने में पड़ा है, और इसी तरह से सभी लोग सो जाते हैं। सोने के बाद निशा के एक मामा होते हैं, सुबह उठते ही वो बहुत खुश नजर आते हैं। जब वो खुश होते हैं तो निशा की जो माँ होती है वो कहती है कि भैया तुम खुश क्यों हो, मेरी तो बेटी इस दुनिया से चली गई। तो वो कहता है कि बहन तेरी बेटी बहुत जल्दी इस दुनिया में लौट कर आई है। अब यहाँ पर वो कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। वो कहती है, यहाँ पर भाई कहता है अपनी बहन से कि मेरी भांजी मेरे सपने में आई है। अब माँ कहती है कि क्या कह रहा है तू, मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। तो निशा की माँ के सवाल कुछ और ही पूछ रहे थे। तभी यहाँ पर ये कहता है कि निशा मेरे सपने में आई है और उसने कहा है कि मैं पिपरिया गांव में, मतलब मैंने एक गाय के गर्भ से जन्म लिया है बछिया के रूप में। यानी ये इसी 11 जनवरी 2022 को दोपहर को 1 बजे जन्म ले लेती है, 11:30 बजे इसकी मृत्यु होती है। अब यहाँ पर बहुत लोग सवाल खड़े करेंगे क्योंकि हमने एक और स्टोरी ऐसी बताई थी जिस पर बहुत सवाल आए थे, बहुत ही ज्यादा आए थे। तो आपको पहले बता दूं, भगवान के हाथ में जो चीजें होती हैं वो हमारे और आपके हाथ में नहीं होती। ऐसा कुछ भी देखने को मिल जाता है जहां पर लोग मरने के बाद जीवित हो जाते हैं, तो ये तो गर्भ से जन्म लेने की बात थी। उसी दिन निशा जन्म लेती है एक बछिया के रूप में, और यहाँ पर निशा सपने में मामा के में कहती है कि मामा मैं तुम्हें एक नंबर देती हूँ, जिस घर में मैंने जन्म लिया है, जो उस गाय का मालिक है वो भांजी अपने मामा को उस गाय के मालिक का नंबर देती है। बहुत ताज्जुब भरी बात है क्योंकि इन लोगों को नहीं पता था कि पिपरिया में या कुछ ऐसा भी हुआ है। उन्हें क्या पता, वहां पर बैठे बैठे तो वो मामा अब इस नंबर को सुबह उठते ही अपनी बहन को पूरी जानकारी देने के बाद अपनी भांजी के कहे अनुसार जो सपने में इसको नंबर मिला था उसी नंबर पर ये कॉल करने लगता है। दोस्तों जब कॉल करता है तो ये नंबर परशुराम के पास जाकर मिलता है। वो कहता है कि भैया कौन, तो यहाँ पर ये मामा कहता है कि भाई क्या कल दोपहर तुम्हारे घर में 1 या 1:30 बजे या 2 बजे क्या कोई गाय ने किसी बच्चे को जन्म दिया है। तो यहाँ पर परशुराम कहता है कि हाँ भाई बिल्कुल 1:30 बजे हमारे घर में एक हमारी गाय ने बहुत प्यारी सी बछड़ी को जन्म दिया है। सोचने वाली बात थी कि किसी को सपने में कैसे पता चल सकता है कि फलाने घर में एक बछड़ी का जन्म हुआ है, वो भी उसी टाइम पर। अगर वो चोरी या कुछ ऐसी चीज भी करते कि चुपके से पता लगाते तो भाई वो अपनी भांजी के उसमें लगे थे अंतिम संस्कार में, या वो ये देखते डोलते कि किसके घर में गाय का या बछड़ी का जन्म हुआ है। बहुत सारे सवाल बनते हैं। अब यहाँ पर ये सुनकर ये अपनी बहन से कहता है कि बहन सच में ही मेरी भांजी सच बोल रही थी। उसने यहाँ पर जो पिपरिया गांव है, भिंड की रहने वाली ने पिपरिया गांव के एक व्यक्ति के घर जन्म ले लिया था जिसका नाम परशुराम होता है, और उसी दिन उसी तारीख को केवल 2 घंटे का फासला होता था। 11:30 और 1:30 या 2 का टाइम होता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये बार बार फोन करता है मामा कि देखो वो हमारी भांजी है, उसका नाम निशा है और तुम एक बार उससे निशा कहकर बोलना। तो यहाँ पर जब ये व्यक्ति जो परशुराम होता है ये खुद मीडिया के सामने आकर कहता है, जब और वीडियो भी बनाता है, जब ये उस बछड़ी के माई कहता है कि निशा, तो वो एकदम चमकती हुई आंखों से उस मालिक की तरफ देखने लगती है जिसके घर उसने जन्म लिया था। ताज्जुब और हैरान कर देने वाली बात है, हाल का हुआ बच्चा ऐसे नहीं देखता, क्योंकि हमने भी पशु पाले हैं और हमारे पास भी पशु हैं। बिल्कुल नहीं देख सकता कि बेशक वो किसी गाय का बछड़ी या बछड़ा हो। कहते हैं कि गाय जो धन होता है, यानी गाय जो पशु होता है, वो बहुत ही ज्यादा तेज और चालाक और फुर्तीला होता है, लेकिन फिर भी वो किसी नाम से इधर उधर नहीं देख सकता, जो करीबन अभी उसे 2 दिन भी इस दुनिया में आए हुए नहीं होते हैं। इसके बाद दोस्तों ये परशुराम थोड़ा सा बहम समझता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अंदर जाने के बाद दोबारा ये इस बछड़ी को आवाज लगाता है। जब एक गाय की बच्ची को आवाज लगाता है कि निशा, तो वो भागकर इसकी तरफ देखती है। तो यहाँ पर जो ये परशुराम होता है ये थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोचता है क्या ये सच है, क्या सच में ऐसा हो सकता है। दोस्तों उसके सामने जो कुछ चल रहा था वो उससे काफी परेशान भी था और काफी ये भी था कि भाई हमारी चीजें सही हैं।
इसके बाद निशा के मामा का फोन आता है और कहता है कि आप जो कीमत इस गाय की लोगे हम वो कीमत देंगे, लेकिन हम इस बछड़ी और इसकी माँ को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, जो कि भिंड गांव के थे, निशा के परिवार वाले थे। यहाँ पर परशुराम भी कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ये तुम्हारे घर की ऐसी बात है तो मैं बिना पैसे के इसको देना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं खुद ही सदमे से मैं हूँ, खुद ही सोच में हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर पूरा परिवार समझौता करता है, बातचीत करता है और इस गाय को खरीदने की बात सोचता है। इसके बाद फोन पर कहा जाता है कि हम अपनी निशा की 13वीं कर लें, 13वीं करने के बाद हम इस बछड़ी को अपने घर ले जाना चाहते हैं। दोस्तों ये बात गांव में फैलती है, गांव में फैलते ही ये बात मीडिया के सामने जाती है। मीडिया के सहकर्मी कैमरा लेकर वहां पर पहुंचते हैं। कैमरा जब वहां पर लेकर पहुंचते हैं, हालांकि मैं इस मीडिया का नाम तो आप लोगों के सामने नहीं ले सकती, वहां पर जब पहुंचते हैं तो इस गाय का वो भी टेस्ट लेते हैं, इस बछड़ी का। तो जब वो मीडिया कर्मी इस बछड़ी को यहाँ पर निशा नाम कहकर बुलाते हैं तो सच में ही वो 1-2 दिन की बछड़ी इनकी तरफ देखती है और बहुत ही चमकीली, और वैसे भी बच्चे जब होते हैं तो बहुत सुंदर और प्यारे लगते हैं। लेकिन ये बछड़ी बहुत शांत स्वभाव की थी, हमेशा शांत रहना, जिस तरह से निशा शांत थी उसी तरह से ये बछड़ी शांत होती है। मीडिया यहाँ से वीडियो तो बनाती है, पूरे देश में इस खबर को दिखाती है, लेकिन जब वो अपने स्टूडियो में पहुंचती है तो वहां पर कुछ उम्दा लोगों को बिठाती है, जहां पर कई लोगों के नाम होते हैं। एक का मैं आपको नाम बताना चाहती हूँ, जिन्हें डॉक्टर रावत कहा जाता है, जिन्होंने करीबन 500 पुनर्जन्मों पर स्टडी की है, जानकारी ली है, लेकिन वो कहते हैं कि हम अभी किसी आधार पर नहीं पहुंचे हैं। दूसरी तरफ वो स्टीवेंसन का भी जिक्र करते हैं, जिन्होंने देश विदेश से करीबन 300 से 350 कहानियां जो लोगों के सामने रखी थी, जो घटनाएं होती हैं पुनर्जन्म की, जो सत्यता पर रखी गई थी। लेकिन फर्क कितना है, डॉक्टर जो रावत है वो इन चीजों को नकारते हुए शायद कहीं ना कहीं नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो स्टीवेंसन होते हैं वो इन चीजों को प्रूफ के साथ सभी के सामने पेश करते हैं। डॉक्टर रावत इस केस पर कहते हैं कि ये एक भ्रम भी हो सकता है, ये एक झूठ भी हो सकता है, पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, गांव के लोगों को कौन सी चमक धमक चाहिए भाई, कौन सी पब्लिसिटी चाहिए जो वो ऐसी बातें करेंगे? आप ये बात सोचने वाली बात है ना। गांव के लोगों को कौन सी पब्लिसिटी चाहिए? क्या उन्हें रैंप पर चलना है या दुनिया में अपना नाम निकालना है? अब गांव में से किस किस को लोगे चमक धमक के लिए जो वो ऐसे काम करेंगे? हालांकि कहते हैं कि धुआं वहीं पर उठता है जहां पर आग लगती है। ये डॉक्टर रावत जी की सोच है। उन्होंने जो कहा, उन्होंने स्टडी भी की है 500 केसों पर, वो हाँ भी भरते हैं कि हाँ ये चीजें होती हैं, लेकिन इस पर मैं विश्वास नहीं करूंगा जो यहाँ पर एक गाय ने बछड़ी को जन्म दिया है। दोस्तों दूसरी तरफ यहाँ पर एक और शोधकर्ता से बात की जाती है तो वो सीधा सीधा कहते हैं कि मैं इस पर पूरा विश्वास करता हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने कई केसों में देखा है और कई केसों पर मैंने स्टडी की है। ये बिल्कुल सत्य हो सकता है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म अनंत है, अनंत ब्रह्मांड की तरह है, जिसकी शायद आज तक कोई खोज नहीं कर पाया है, और शायद आने वाली कितनी पीढ़ियां हमारे सनातन धर्म को नहीं नाप सकती। चलो भाई, 2 पहलुओं से हमने इसके बारे में जाना, इसके बारे में देखा, तो सच में ही ब्रह्मांड का नाम ब्रह्मांड कैसे है ये जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जो मेरे बहुत होशियार भाई बनते हैं, जो तरह तरह के मुझसे सवाल करते हैं, तो मेरा भी तो हक होता है आप लोगों से सवाल करने का। जरूर मुझे इस बात का उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। दोस्तों इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है? हमारी राय तो यहाँ पर यही रहेगी, 13वीं के बाद यहाँ पर बिल्कुल बिना पैसों के ये परिवार इस गाय और इसकी बच्ची को अपने घर ले जाता है, जो कि भिंड के रहने वाले होते हैं, और यहाँ पर वो परिवार इसे सत्य मानता है और इसके साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। घटना 2022 की है, जनवरी की 11 जनवरी। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, कहीं पर देख भी सकते हैं, लेकिन मीडिया इस पर कोई समाधान या आगे की चीज नहीं निकालती है। जिस तरह से धनराज के बारे में, बहुत सारे पुनर्जन्म केसों के बारे में लास्ट तक स्टडी होती है, इस केस पर ऐसी कोई स्टडी नहीं होती है। यहाँ पर यह भी नहीं बताया जाता है कि इस लड़की की मृत्यु किस कारण हुई है। तो यहाँ पर बहुत सारे रहस्य और बहुत सारी चीजें हमारे सामने खड़ी रहती हैं, लेकिन हम उन चीजों को पहचान ही नहीं पाते हैं। आपको ये स्टोरी क्या सिखला कर जाती है? दोस्तों मैंने एक स्टोरी बताई थी जिसमें एक महिला घर से बाहर निकलती है और आसमान की तरफ देखती है और वो जमीन
जमीन पर गिर जाती है। लोग उसे डायन डायन कहते हैं। ये स्टोरी बहुत पॉपुलर है और मेरे चैनल पर भी अच्छी खासी लोगों से वाहवाही इस स्टोरी ने बटोरी है। और ये सत्यता पर रखी हुई एक घटना है जो कि आज भी अपना वजूद बनाए हुए है, जिसमें 24 घंटे में पुनर्जन्म हुआ था। ये महिला मरती है, मरने के बाद ये महिला दोबारा जीवित होती है। दूसरी तरफ एक सास और ससुर और एक घर वालों ने अपनी बहू को इस दुनिया से दूर भेज दिया था। जो सास ससुर ने जिस बहू को मारा था वो बहू अब इस महिला के शरीर में प्रवेश करती है। इसको पुनर्जन्म मानते हैं। वो कोई आत्मा के रूप में प्रवेश नहीं करती है। बाकायदा 32 साल इस शरीर में वो रहती है और वो उस महिला के बच्चे को भी पालती है जिसकी मृत्यु हो जाती है। और वो पूरी जानकारी कई किलोमीटर दूर बैठी हुई अपने पिता को 3 महीने तक वो चिट्ठी खत लिखती है। आपने स्टोरी जरूर मेरे चैनल पर देखी होगी, और नहीं देखी है तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी निकल सकते हैं। क्योंकि ये 24 घंटे का पहला केस था जहां पर दोपहर को एक महिला मरती है और उससे करीबन 10 घंटे पहले दूसरी महिला अपने ससुराल में मरती है, जिसको ससुराल वाले मारते हैं। इसके बाद ये शरीर में प्रवेश होने के बाद अपने पिता को 3 महीने तक लेटर लिखती है। लेटर लिखने के बाद जब वो पिता इसके पास आता है तो दोनों बाप बेटी उन ससुराल वालों से बदला लेते हैं। बाकायदा ये महिला जो बिल्कुल अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी बन जाती है। इसे एक अक्षर नहीं आता था जो मरी थी, और जो जीवित होती है वो पढ़ लिख कर जीवित होती है और वहां पर अपने ससुराल वालों को सजा दिलवाती है। सजा में वो अपनी ननद तक को सलाखों के पीछे पहुंचा देती है सबूत के तौर पर। कोर्ट पुनर्जन्म को नहीं मानता, कानून पुनर्जन्म को नहीं मानता, लेकिन कानून सबूतों को मानता है और सबूतों से कानून नकार नहीं सकता। तो जो मेरे भाई कह रहे हैं ना कि आप केवल 5 मिनट की घटना में 20 मिनट लगाते हो, तो भाई मैं इधर उधर की जानकारी देना भी पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आज मैं आप सभी लोगों के सामने ये स्टोरी जो मैंने रखी है, आप इस पर अपनी क्या राय रखना चाहते हो। कई मेरी बहन ने मेरी बहुत प्रशंसा की है। उस बहन का नाम मैं शाम के वक्त सबसे पहले लूंगी। उन्होंने कहा है कि दीदी आप झूठ तो बोल ही नहीं सकती, आप बहुत अच्छी वीडियो बताते हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को जागरूक कर रहे हो। तो थैंक यू मेरी प्यारी बहन, बहुत अच्छा लगा आपके इन शब्दों को सुनकर। यहाँ पर मेरे पिता समान बड़े भाई मुझे बहुत सम्मान मान सम्मान देते हैं और बहुत प्रेम पूर्वक मुझसे बात करते हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यहाँ पर नीता कुंतल, यहाँ पर ऐश्वर्या मेरी माँ जैसी बहन है, यशवंती माँ, ललिता माँ, बबीता बहन, बहुत सारी बहनें हैं जो मेरा मनोबल बढ़ाती हैं और बहुत ही प्रेम से। यहाँ पर मेरे एक भाई हैं जो कि रामायण कुशवाहा, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। तो पूरा परिवार बहुत अच्छा है, फिर मैं दूसरों की बातों पर क्यों जाऊं भाई। ठीक है, जैसा भी है काम कर रही हूं अपने हिसाब से। आपको जितना पसंद आ रहा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। और आपसे नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।